नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के क्वार्टर वन के नतीजों के बारे में। यहाँ पे बहुत ही शानदार नंबर की उम्मीद है और जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे नतीजे शानदार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें नतीजों में, रेवेन्यू जो है यहाँ पे इस क्वार्टर में बहुत अच्छे से बढ़ती हुई दिखाई दी है। इंटरेस्ट इनकम 6,827 करोड़ की आती हुई दिखाई दी, जो कि लास्ट क्वार्टर में 6,380 करोड़ और लास्ट ईयर में आंकड़ा था 5,171 करोड़ का। यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज पे बाजार रिएक्ट करता हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा है वो है प्रॉफिट का नंबर। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर अगर देख रहे हैं 2355 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही। लास्ट ईयर आंकड़ा 842 करोड़ था, यानी कहीं ना कहीं लगभग 3 टाइम्स के अप्रोक्स यहाँ पे जो प्रॉफिट में बढ़त है वो होती हुई दिख रही है। लास्ट क्वार्टर में आंकड़ा 2267 करोड़ था, तो वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो फ्लैटिश थोड़ा देखने मिलेगा, फिर भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो नंबर है वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर पैरामीटर पे अगर हम बात कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस ने इस बार एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे नतीजे जो है यहाँ पे पेश किए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक ईपीएस की, तो 39 रुपीज की बेसिक ईपीएस क्लॉक होती हुई दिखाई दी, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 14 रुपए के आसपास की थी। लास्ट क्वार्टर में आंकड़ा ऑलमोस्ट 38 रुपीज के आसपास का आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर डिटेल में यहाँ पे नतीजों को थोड़ा देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली प्रॉफिट जो है आता हुआ दिख रहा है 2596 करोड़ का इस बार क्वार्टर वन में। यहाँ पे एयूएम जो है वो भी 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर वन में, और जो कि 2,04,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी के कंसोलिडेटेड एयूएम की, तो आप देख सकते हैं 2,04,000 करोड़ का है। साल दर साल यहाँ पे जो बढ़त है वो 28% की है। प्रॉफिट जो है 2596 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया है 1,002 करोड़ के मुकाबले। 160% के अप्रॉक्स की जो बढ़त है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही शानदार बढ़त जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू लोन बुक जो है यहाँ पे 60% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कस्टमर फ्रेंचाइजीज जो है वो 60.3 मिलियन के आसपास होती हुई दिखाई दी है। वहीं एयूएम की बात कर रहे हैं तो 28% की बढ़त है। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की क्वार्टर वन में, जो कि 48% बढ़ के 6,638 करोड़ आती हुई दिखाई दी, जो कि लास्ट ईयर 4,490 करोड़ के आसपास थी। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 35.9% है, जो कि लास्ट ईयर 30.6% था। लोन लॉसेस और प्रोविजनिंग का जो नंबर देख रहे हैं वो 755 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर 1750 करोड़ के आसपास था। यानी कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग भी जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर देख रहे हैं तो ये 156% की बढ़त दिखा रहा है। 3503 करोड़ का जो आंकड़ा है इस क्वार्टर में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 2596 करोड़ आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ग्रॉस एनपीए की भी नंबर की अगर हम बात करें 1.25% ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 0.51% यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि 2.96% था और 1.46% था लास्ट ईयर 2021 जून क्वार्टर में। अगर हम देख रहे हैं तो वहां से लगभग लगभग बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट जो है एनपीए के टर्म में भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें 20.16% आता हुआ दिखाई दे रहा है, और टीयर वन कैपिटल जो है वहां पे 23.84%। तो जो नतीजे हैं दोस्तों वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें चार्ट में किस तरीके का मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं नतीजे आते ही यहाँ पे स्टॉक में कितनी जबरदस्त तेजी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। 6,400 के ऊपर स्टॉक कहीं ना कहीं सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, और 6,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों ऐसा हम देखने की कोशिश करेंगे जब हम इसको डेली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 6400 के आसपास है, और आज अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होगा। नतीजों के दम पर यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है, और इसके ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं बुलिश स्ट्रक्चर पे आता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे जो टारगेट्स है वो भी आपको एक बहुत ही बड़े बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपको अगस्त सीरीज में ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर से धोता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 6,400 का नंबर जो है आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा जून
क्वार्टर में हमने देखा था बॉटम लगता हुआ दिखाई दिया था लगभग 5200 के आसपास का। उसके बाद से एक शानदार रिकवरी जो है आती हुई आपको दिखाई दे रही है। पहली बार ये हो रहा है इतने दिन के बाद, जब से अप्रैल क्वार्टर के बाद से यहाँ गिरावट आनी हुई चालू हुई थी, और उसके बाद अब फाइनली पहली बार 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आपको टच करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई के लेवल पे भी आप देखेंगे तो आरएसआई के जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 72 के आसपास है। कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है स्ट्रेंथ को कि यहाँ से मोमेंटम जो है और ज़्यादा पिकअप हो सकता है। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर जाके क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा और भी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग जो है स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। कल एक्सपायरी का दिन है, नतीजे शानदार देखने मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज के दिन का स्टॉप लॉस जो है लगभग 6200 के आसपास का इस स्टॉक में मान के चलिए। उसके नीचे जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन 6200 के नीचे जाने में कहीं ना कहीं ये अवॉइड कर रहा था। तो 6200 इसके लिए एक अच्छा बेस है। और जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था 21 जुलाई के दिन एक अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, तो उसके बाद 2-3 दिन कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक ब्रेकआउट के जो संकेत है इस स्टॉक में बनते हुए दिख रहे हैं। तो नियर टर्म में यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो टारगेट कम से कम 7000-7200 तक के बन सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो यहाँ से भी 500-700 पॉइंट की तेजी जो है इस स्टॉक में आसानी से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।